अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नवीद जाफर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वही गिवन कंडीशंस होंगी कुछ, और उन गिवन कंडीशंस की मदद से हमने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करना है। इस लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस किया जाएगा, और इस लेक्चर की एक खास बात यह है कि वो जो लाइन आपके पास मौजूद होगी, यहां पे आपके पास जो दो पॉइंट्स मौजूद हैं और एक टेंजेंट लाइन है। अगर आप लास्ट लेक्चर को रिलेट करते हैं इसके साथ, तो लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात की गई थी कि आपका वो जो लाइन थी वो एग्जैक्टली इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर मौजूद थी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आपके पास दो पॉइंट्स कहीं डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं, और टेंजेंट लाइन जो है ये किसी ऐसे पॉइंट पर मौजूद है जिसका हमें नहीं पता। सो हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो वो दो पॉइंट्स हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट करने हैं, वहां से हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगी। फिर हमें एक डिस्टेंस फाइंड करना है, और वो डिस्टेंस कौन सा होगा, जो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। और वो फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो आइए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की जानिब और सीखते हैं आज के लेक्चर को। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि एक सर्कल जो है वो आपके पास कोई दो गिवन पॉइंट्स में से पास करता हो, और वो टच करता हो किसी एक गिवन लाइन को। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप उसकी इक्वेशन को किस तरह से फाइंड करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और टेक्निकल सवाल है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सवाल में ये कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ये आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 के तौर पे मौजूद है। सो ये जी एग्जाम्पल है 6 नंबर पे, एग्जाम्पल नंबर 6। वो ये कहता है कि आपके पास फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करना है। सर्कल की इक्वेशन को आप फाइंड कीजिए। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, वो पास करती है दो पॉइंट्स में से, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स, ये आपको अभी तक इसमें से हिंट मिल रहा है। पासिंग थ्रू, वो पास करती है इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है जो कि है 1, 2, और जो दूसरा पॉइंट आपको गिवन किया गया है वो है 1, -2। ये दो पॉइंट्स हैं जिसमें से ये सर्कल पास करता है। एंड टचिंग टू द लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, और वो एक लाइन को टच करता है। और वो लाइन कौन सी है, वो लाइन है x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये वो लाइन है। अब जो लास्ट लेक्चर के अंदर आपने बात की थी, उसमें एक और हिंट मिल गया था हमें कि वो जो लाइन है वो सेकेंड पॉइंट में से पास करती है। जैसे बी पॉइंट यहां पे मौजूद है, अगर ये बी पॉइंट में से पास करती है तो एक हिंट मिल जाता है कि चले इससे कुछ फायदा हो जाएगा। लेकिन यहां पे सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, और वो सिनेरियो क्या है वो आपको मैं डायग्राम से बताता हूं। जी, तो ये सर्कल है आपके सामने। अब ये डायग्राम मैंने आपके सामने सर्कल की रख दी। अब ये देखिएगा कि ये सर्कल पास करता है दो पॉइंट्स में से। मैं लिख रहा हूं जी, ये x1 है, फर्ज करें यहां पे ले लेते हैं, ये x1 है और y आपके पास 2 है। मैंने रखा कि ये पॉइंट A है। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है वो कहीं इधर है, ये पॉइंट B है, और वो पॉइंट B ये है कि x1 है और y -2 है। हमने ये दोनों पॉइंट्स के साथ इसको बना दिया। अब वो ये कहता है कि एक लाइन भी इसको टच करते हुए गुजरती है, और वो जो लाइन इसको टच करते हुए गुजरती है वो इन दोनों में से किसी पॉइंट पे नहीं है। सो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लाइन बनाते हैं, और वो लाइन थोड़ी सी इससे हट के बना लेते हैं ताकि वो इन दोनों पॉइंट्स में से किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। नहीं जी, ये वो लाइन है जो यहां से गुजर रही है। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, आप देखें ये लाइन है, और यहां पे दो पॉइंट्स हैं डिफरेंट जगहों पे। जो लास्ट एग्जांपल के अंदर या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी वो ये था कि ये लाइन जिस पॉइंट में से पास करती थी वो भी गिवन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि अब ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो अब हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करना है। मैं क्या करता हूं,
सपोज कर लेता हूं कि इसका एक सेंटर है, ये मैं सेंटर सपोज कर रहा हूं, जाहिर है सर्कल है तो कोई ना कोई सेंटर तो होगा। मैंने ये कहा कि इसका सेंटर, लेट सपोज दैट वो ओ से लेके एच के मैंने इसका सेंटर सपोज कर लिया, बी द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। साथ साथ मैं बताता जाता हूं कि इसके सॉल्यूशन में मैं पहली बात ये कर रहा हूं कि लेट ओ, अब ओ के साथ मैंने क्या रिलेट किया, लेट ओ एच के बी द सेंटर, एच के बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहां पे आप जरा गौर कीजिएगा, पहली बात तो बड़ी वाज़ेह और बड़ी सादा सी है कि आप इसको, ये भी इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है। अब यहां पर रेडियस का एक कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली मीट करता है, और उस रेडियस के कॉन्सेप्ट को लेके मैं यहां पे आपको रेडियस बना के दिखाता हूं, और वो रेडियस दोनों ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, ओ से लेके बी तक के डिस्टेंस के ऑब्वियसली इक्वल है। और वो इक्वल होने के बाद इसमें जरा आप लेके चलिएगा और देखिएगा कि क्या मतलब बनेगा इस बात का। ये मैं दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूं, स्लाइटली मूव कर लेते हैं। आप देखिएगा दो रेडियस है यहां पे, एक रेडियस में आपको जो ओ से लेके ए तक का है वो दिखा रहा हूं, ये एक रेडियस जो ओ से लेके बी तक का है मैं आपको वो दिखा रहा हूं। और ये दोनों रिजल्ट्स ऑब्वियसली इक्वल है। ये हमारे पास हो गया इसमें सेंटर, ये ओ से लेके ए है, ये ओ ए हो गया, और ये ओ से लेके बी है, और ऑब्वियसली ये भी आर है और ये भी आर है। अब चूंकि ये दोनों रेडियस हैं तो फिर आपको ये लाजमी तौर पे मानना पड़ेगा कि देन वी कैन से दैट, अब क्या कह सकते हैं हम यहां पे, वो ये कि द डिस्टेंस इन बिटवीन ओ टू ए दैट शुड बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस इन बिटवीन ओ टू बी। ओ से ए के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ओ से बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इक्वल है। ठीक हो गया। अब ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, मैंने यहां से सिर्फ एच के की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब मेरे पास एच और के की वैल्यू आ जाएगी तो वेरी सिंपल, मैं उसको इक्वेशन ऑफ द सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें पुट करूंगा और मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब मुझे इनके डिस्टेंसेस चाहिए। अब देखें दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला है। एक पॉइंट हमारे पास क्या है, ए। अब ए पॉइंट देखिएगा जो गिवन किया गया 1 और 2, एक पॉइंट मेरे पास है बी, वो है 1 and -2, और एक पॉइंट हमने ले लिया ओ जो कि है एच के। दोनों के डिस्टेंसेस को इक्वल रखिए और वहां से इसका रिजल्ट फाइंड कीजिए। मैं अगर डिस्टेंस ए बी की बात करूं, पहले तो आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एज डिस्टेंस इन बिटवीन 2 पॉइंट्स d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर, यह आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये आ जाएगा, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और उनके रिजल्ट्स फाइंड कर लेंगे। सो ओ ए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओ बी डिस्टेंस, मींस दैट क्या बनेगा, जरा गौर कीजिएगा। ओ ए डिस्टेंस, ये मेरे पास ए पड़ा हुआ है, ये ओ है, तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा ओ ए डिस्टेंस, बेशक अलग अलग से फाइंड कर लें, ओ ए दैट इज h माइनस 1 स्क्वायर, प्लस दूसरा मेरे पास बन जाएगा k माइनस 2 स्क्वायर। और अगर मैं इसका स्क्वायर भी ले लूं, कोई हर्ज नहीं है, इसका स्क्वायर ले लें, तो मैं चलें एक दफा ऐसे ही लिख देता हूं, अगले स्टेप में इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारे पास आ गया, इस रिजल्ट को लिख दिया मैंने यहां पे। ये O से लेके A तक का डिस्टेंस है। अब मैं बात करता हूं O से लेके B तक के डिस्टेंस की, द डिस्टेंस इन बिटवीन O B। अब देखिएगा वो क्या है, इसी रिजल्ट के मुताबिक ये स्क्वायर रूट और ये मेरे पास बन जाएगा H, अब देखें माइनस, ऑब्वियसली वो 1 ही है, H माइनस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस दूसरा बन जाएगा, वो हमारे पास रिजल्ट आएगा k प्लस 2 स्क्वायर, k प्लस 2
स्क्वायर। ले जी, अब चूंकि ऊपर रिजल्ट के अंदर हम ये बात बता चुके हैं कि ये दोनों के दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, और एज हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओ ए डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू द ओ बी डिस्टेंस, और यू कैन ऑल्सो से दैट ओ ए स्क्वायर, ताकि ऊपर से उधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। लो जी, अब हमने दोनों के ऊपर से जब इस स्क्वायर रूट को खत्म किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट बन रहा है। एक आ जाएगा h माइनस वन, ये आ रहा है h माइनस वन, और इसका स्क्वायर, अभी मैंने इसको एक्सपैंड नहीं किया, और k माइनस टू स्क्वायर, और ऊपर से स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया। इधर से भी आ जाएगा h माइनस वन स्क्वायर, और फिर प्लस k प्लस टू स्क्वायर। लो जी, ये आ गया। अब आप जरा अगर गौर करें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि h माइनस वन स्क्वायर कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है, तो एक्सपैंड करने की बज़ाहिर जरूरत नहीं। तो आप उसको माइनस करने के बाद आगे लिखिएगा, ये आ रहा है k माइनस टू स्क्वायर मीन्स दैट k स्क्वायर, आगे आ जाएगा माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। जब ये सब कुछ आप राइट पे ले आएंगे तो राइट पे लाने के बाद आपके पास जो बच रहा है वो कुछ ये बच रहा है, ये k स्क्वायर से कैंसिल, 4 से कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 8k। यहां से मुझे पता चला कि k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू 0 आ गई। सो वो जो सेंटर था हमारे पास, अभी तक आप देखें सेंटर जितना हो गया मैं वो लिख रहा हूं, अभी तक सेंटर, वो जो सेंटर था H और K, वो सेंटर अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक बन गया H और 0। लो जी, ये यानी कि K की वैल्यू मेरे पास चूंकि 0 आ गई तो मैं उसके मुताबिक चल रहा हूं कि ये सेंटर मेरे पास बन रहा है। अब देखें रेडियस, चूंकि रेडियस ओ ए ओ बी रेडियस दोनों मैंने डायग्राम में भी दिखाया कि रेडियस इक्वल है, और ऑब्वियसली रेडियस तो सर्कल है, कहीं पे भी वो ओ ए ओ बी के इक्वल होगा। एज उसको बता दें कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए चूंकि ओ बी के इक्वल है और ये रेडियस है, और रेडियस की बिना पे आप इसमें से किसी एक में इस रिजल्ट को पुट करें, के की जो वैल्यू आपके पास 0 आई है, तो हमारे पास ये बच जाएगा h माइनस वन स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 4, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट रिलेशन। ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। इसको यहां पे स्टॉप करता हूं और आगे चलता हूं। अब देखें मेरे पास अब एक लाइन भी अभी मौजूद है, जिस लाइन का तज़किरा अभी तक हमने नहीं किया। वो लाइन क्या है? वो लाइन हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 5। आप उसको बताएं कि नाउ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम, अब क्या करना है हमने, ये जरा देखें ऊपर। अगर डायग्राम में जाके आपको दिखाऊं तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं डायग्राम की मदद से। आप डायग्राम में आ जाएं और उससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, एक लेंथ फाइंड करते हैं। मैं अगर आपको यहां उसकी भी लाइन लगा के दिखा सकूं, एक लेंथ फाइंड करते हैं। और वो लेंथ क्या है जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं इसके दरमियान ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ये मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं, तो आप जरा गौर कीजिएगा इससे होगा क्या। ये भी तो रेडियस है, ये जो लाइन आ रही है ये भी रेडियस है। लिहाजा मैं अभी क्या करूंगा, डिस्टेंस फाइंड करूंगा सेंटर और इस लाइन के दरमियान, और उस डिस्टेंस को इस प्रीवियस डिस्टेंस को के इक्वल रखूंगा और वहां से अपने इस रिजल्ट को कैलकुलेट करूंगा। सो आइए उस डिस्टेंस की जानिब चलते हैं जो अभी हम फाइंड करने लगे हैं यहां पे, और उस डिस्टेंस को फाइंड करके फिर इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वल रख के हम यहां से r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और वो h हमें यहां से मिल जाएगा। अब देखिएगा मैंने क्या करना है, वो लाइन मेरे पास क्या है, जरा वो लाइन लिखिएगा। मैं यहां पे करता हूं नाउ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, किसकी लेंथ, परपेंडिकुलर फ्रॉम एच के, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हमने परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एच के
एच के क्या था उसका सेंटर, अब जो कि इस वक्त हो चुका है, दैट इज अब राइट नाउ वो आपके पास एच 0 हो चुका है क्योंकि के की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। टू द लाइन, और लाइन आपके पास है x प्लस आ जाएगा x प्लस नेक्स्ट 2y और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये उसकी लाइन है। लो जी, आपके पास फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला अगर आपको इलेबोरेट करके लिख दूं यहां पे ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर्मूला क्या होता है, जब आप एक लाइन और एक पॉइंट के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इसका मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लो जी, इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पे x1 y1 हमारे पास मौजूद है h0, अगर मैं सारी वैल्यूज भी यहां पे लिख दूं, x1 y1 मेरे पास मौजूद है यहां पे h0, और जो आपके पास a यहां पे है a1 है, b मेरे पास 2 है और c मेरे पास 5 है। लो जी, इसकी वैल्यूज के अंदर मैं यहां पे इस रिजल्ट को पुट करूंगा और देखता हूं मेरे पास क्या आंसर इसका बन जाता है। सो देखिएगा जी, ये डिस्टेंस और ऑब्वियसली ये रेडियस के इक्वल ही है। सो मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं d इज इक्वल्स टू ax1। अब ax1 a1 है, x आपके पास h है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस वक्त h। by1 उसमें चूंकि y1 0 है तो लिहाजा आपके पास वो 0 आ गया, प्लस c जो कि 5 आ जाएगा, और इसका मॉड जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज एक्चुअली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। लो जी, ये बन जाएगा h प्लस 5 इसका मॉड डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब देखें, ये जो डिस्टेंस है ये भी तो रेडियस है, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया। सो इस डिस्टेंस को हम प्रीवियस डिस्टेंसेस के इक्वल रखेंगे। अब इसके मुताबिक आप आगे चलेंगे और आप उसको बता देंगे कि देयरफॉर, चूंकि हम ये बात पहले बता भी चुके हैं, कर भी चुके हैं, देयरफॉर जो आपके पास h प्लस 5 है इसका जो मॉड और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 है, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा ओ ए डिस्टेंस विच इज एक्चुअली जो हमने अभी फाइंड किया था h माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 और इसका स्क्वायर रूट। लो जी, अब हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब हम दोनों साइड पे इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट के कैंसिल होने से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। सो देखिएगा, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, मैंने इसका स्क्वायर किया। जब आपने इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10h इज इक्वल्स टू, ये जो नीचे वाला स्क्वायर रूट 5 है इसको मैं राइट पे जाके मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा 5 टाइम, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस, और ये 5 जब नेक्स्ट आगे 4 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 20 कर देगा। सो उससे भी मल्टीप्लाई करके इसको लिख दीजिए, ये आपके पास 20 आ जाएगा। ले जी, इसके बाद अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका रिजल्ट देखते हैं क्या बनता है, h की वैल्यू, और फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पुट करके इसका रिजल्ट बना लेंगे। सो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10h इज इक्वल्स टू 5h स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10h प्लस 20। देखिए जी, ये 20 और 5 25 और इधर 25, ये इस दोनों से मिला के कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या बन रहा है, 5h स्क्वायर में से h स्क्वायर माइनस करेंगे तो 4h स्क्वायर और 10h इधर आके माइनस 20h, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 20h इज इक्वल्स टू 0।
लो जी, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहां से एज की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है। सो एज क्या करेंगे, यहां से 4 टाइम्स एच कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एच माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको देखेंगे, ये आ जाएगा 4 टाइम्स एच इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा आ गया h माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों वैल्यूज को मैं यहां पे लिखता गया। अब देखिएगा, यहां से h मेरे पास 0 आ जाएगा और h मेरे पास 5 आ जाएगा। सो h की दो वैल्यूज मैंने यहां से फाइंड कर ली, k ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। सो उसके मुताबिक मेरे पास दो सेंटर्स यानी कि दो सर्कल्स बन रहे हैं, और वो क्या बन रहे हैं, thus the centers of the two circles are, देखिएगा यहां पे, thus the centers of the two circle, thus the centers of the two circles, centers of the two circles, दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स बने वो क्या बन गए, एक तो बन गया 0 0 और दूसरा बन गया आपके पास k तो 0 ही है, बट जो आपका वहां से h बना है वो 5 बन गया, तो 5 0 ये आ गया। सो इससे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी, अब यहां पर रेडियस भी लिखते जाइएगा, रेडियस कैसे आएगा, देखें रेडियस जो आपके पास आ रहा है आप किसी एक ऊपर वाले रिजल्ट में पुट करके फाइंड कर दें, वो जो आपने h माइनस 1 स्क्वायर और उसको किया था आप उसी पे चले, दो वैल्यूज हैं 0 0 है 5 0 है, आप उसमें से जब पुट करेंगे तो देखें जब आपने 0 0 के मुताबिक किया तो वो जो OA था जो कि आपके पास डिस्टेंस और वो रेडियस के इक्वल था, वो OA डिस्टेंस बना हुआ था h माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 4 ये था। इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। लेकिन जब आप 5 0 की बात करते हैं तो 5 0 के मुताबिक भी देखिए, 5 0 के मुताबिक जब हम चलेंगे तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, 5 0 के मुताबिक हमारे पास जो इसका रेडियस है वो ओवरऑल करके उसको भी कैलकुलेट करते हैं। सेकंड रेडियस की बात करता हूं, ये फर्स्ट रेडियस है, सेकंड रेडियस OA ही नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके मुताबिक, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4, तो 5 माइनस 1 स्क्वायर 4 4 स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा आपके पास 20 स्क्वायर रूट में। लो जी, ये दो रेडियस बन गए, लिहाजा यहां से दो इक्वेशंस ऑफ सर्कल जनरेट हो रही हैं, और वो इक्वेशंस ऑफ सर्कल क्या हैं, यहां पे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपकी स्टैंडर्डाइज्ड है वो लिखिएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पहले 0 0 के मुताबिक x माइनस 0 स्क्वायर तो x स्क्वायर, y माइनस 0 स्क्वायर तो y स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर तो 5। और जब दूसरी की बात करते हैं, ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, जब दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी हमारे पास आ जाएगी x और उसमें h की वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 स्क्वायर फर्स्टली बन जाएगा प्लस y माइनस 0 स्क्वायर सेकेंड टर्म बन गई इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये आ जाएगा। लो जी, इसको प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। सो सॉल्व कीजिए और फाइनल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा और ये माइनस 10x बन गया यहाँ पे, और माइनस 10x के बाद प्लस 5 बचता है, टोटल हमारे पास प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल। ले जी, ये था आज का लेक्चर, होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपने सीखा कि किस तरह से जब एक सर्कल कोई दो पॉइंट्स में से पास करता है और एक लाइन को टच करके गुजरता है और वो लाइन टेंजेंट लाइन होती है, और मखसूस बात यह है कि वो लाइन उन दोनों में से किसी भी पॉइंट में से पास नहीं करती, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल्स को फाइंड करना कैसा है। अब आपने उसको थोड़ा सा अगर उस पर ओवरव्यू कर लें तो आपने स्पेशली वो डिस्टेंस याद रखना है, जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द
टेंजेंट लाइन है। वो डिस्टेंस आप जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यकीनी तौर पे बहुत आसानी के साथ इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।